जय श्री राम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसका नाम है गर्ल विद गिफ्ट। ये अकाउंट हैंडमेड गिफ्ट आइटम्स को प्रमोट और सेल करने के लिए है, तो आप लोग चाहो तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छा लगे तो परचेज भी कर सकते हो। आप सभी के सपोर्ट से ये चैनल रन कर रहा है और उम्मीद है कि ये हमारा स्मॉल बिजनेस भी इससे और अच्छा रन करेगा। एडवांस में ही आप सभी का धन्यवाद। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम सीता जी का एक रूप क्लो 3D में क्रिएट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। ब्लाउज कैसे क्रिएट की जा सकती है ये मैं पहले ही एक क्लास में बता चुकी हूँ, तो आज हम साड़ी बनाएंगे ताकि हमारे सीता और राम आपस में मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अवतार जिसकी वेस्ट मेजरमेंट हम लेंगे। तो शो मेजरमेंट ऑप्शंस को ओपन कर लीजिए। अब मेजरमेंट व्यू करने के लिए एडिट मेजरमेंट वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करें। तो ये है 31.6। अब साड़ी की हाइट का आइडिया ले लेते हैं। बेसिक टेप मेजर का यूज करें और ये मेजरमेंट चेक कर लें। दिस इज 37.5 जिसे हम 38 तक ले सकते हैं, बाकी हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बनाएंगे बेल्ट जो साड़ी को होल्ड करेगा, जैसे हमने धोती क्रिएट करते टाइम किया था। तो 31.5 बाय 1 इंच का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हो गई हमारी वेस्ट पर प्लेस। जस्ट किडिंग, 2D विंडो की प्लेसमेंट से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, बस पैटर्न सही जगह पे हो तो अच्छा लगता है। अब Shift+F का यूज करके अरेंजमेंट पॉइंट्स को एक्टिवेट करें और इसे प्लेस कर लें। ओह, मैंने सिमुलेट तो कर दिया, स्टिचिंग रह गई, सॉरी। लेट मी स्टिच इट। लेट मी रिमाइंड यू कि ये गारमेंट क्लास है, तो कुछ समझ नहीं आए तो आप हमारे बिगनर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जल्दी से बेल्ट सेट कर लेती हूँ। पहले हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे और फिर इसमें इलास्टिसिटी डालेंगे। वो लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमें इलास्टिसिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब ठीक है, इसकी शेप को और परफेक्ट बनाते हैं और जो पोर्शन ऊपर की साइड है उस पे एक स्पेशल इलास्टिसिटी वैल्यू अप्लाई करते हैं। 92 इज अ गुड वैल्यू। अब इसे ऐसे ही फ्रीज कर लेते हैं ताकि ये ड्रेपिंग के टाइम फॉल ना हो। अब वक्त है ड्रेपिंग का। तो साड़ी वैसे बहुत लंबी होती है जिसको एक बार में ही क्लो 3D में ड्रेप करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसे 4 पार्ट्स में बनाएंगे। पहला है हमारा इंटरनल सर्कल, फिर है प्लीट्स एरिया और फिर नेक्स्ट है रीड्रेप जो शोल्डर तक जाता है और फिर है हमारा फॉल, ये पीछे का पोर्शन। लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। मैं 40 बाय 38 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करूंगी ताकि हमारे इंटरनल ड्रेप के साथ साथ हमारी प्लीट्स का टॉप एरिया भी इसमें आ जाए। ये काफ़ी बेसिक साड़ी होने वाली है, पर इससे आपको और डिज़ाइंस बनाने में मदद मिलेगी। दोनों विंडोज़ में पैटर्न को ज़रा सेट कर लेते हैं। तो हमें अब स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। हम इसे नीचे वाले से नहीं, ऊपर वाले पोर्शन से स्टिच करेंगे ताकि हमारा फेक सपोर्ट हाइड हो जाए। मैं यूज़ करूंगी फ्री स्विंग टूल ताकि हमारी जितनी वेस्ट है उतना ही पोर्शन स्टिच हो। बचे हुए पोर्शन को हम प्लीट्स के बाद स्टिच करेंगे। इसकी लेंथ जरा कम हो गई है तो हम इसे 2 इंचेस और बढ़ा लेते हैं। तो हमारा जो फॉल है वो कुछ इस तरीके से स्टिच होगा। जब तक प्लीट्स नहीं बनती हम इसे स्टिच ही छोड़ देते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 40 बाय 40 यानी एक परफेक्ट स्क्वायर। हम 5 इंच वाइड प्लीट बनाने वाले हैं
और ये परफेक्ट है हमारे डिवीजन के लिए भी। इस पैटर्न को डिवाइड करना जितना इजी है, प्लीट्स बनाना उतना ही मुश्किल, आई मस्ट से। तो पैटर्न डिवाइड हो चुका है, तो बस इन लाइनों को पहले एक्सटेंड एंड ऐड पॉइंट करके डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। प्लीट फोल्ड की मदद से अकॉर्डियन प्लीट बना लीजिए। आई थिंक ये सही है, नहीं तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। सिमुलेशन करके देखते हैं। ओहो, रॉन्ग डायरेक्शन, फिर से करना होगा। अब की बार रिवर्स डायरेक्शन पे टिक कर लीजिए। अब जरा डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इन प्लीट्स को स्टिच कर लीजिए, पर हम इन्हें सिमुलेट स्टेप बाय स्टेप में ही करेंगे, तो स्विंग लाइन को डीएक्टिवेट भी कर लें। अब डीएक्टिवेट करना ही है तो आप चाहें तो इसे बाद में भी स्टिच कर सकते हैं, मैं पहले करना प्रेफर करती हूँ। अब फर्स्ट पैटर्न के इस पोर्शन की स्विंग को डीएक्टिवेट कर लेते हैं ताकि हमारी प्लीट्स यहाँ एडजस्ट हो सकें। तो हमारी प्लीट्स का इतना एरिया मतलब 5 इंचेस स्टिच होगा हमारी बेल्ट के इस एरिया पे। फ्री स्विंग टूल के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब हम स्टेप्स बाय स्टेप्स प्लीट को फोल्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्टिच करेंगे। तो अब इस पर फोकस करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा म्यूज़िक सुनती हूँ। ओके, प्लीट्स आर डन। तो अब इस साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। ऊपर से एक्टिवेट कर लें और सेट भी। अब इन्हें आपस में स्टिच कर देते हैं। दोनों पैटर्न को जरा फ्रीज कर लेते हैं ताकि आगे के ड्रेपिंग पार्ट में कोई दिक्कत ना हो। थर्ड पार्ट है हमारा फ्रंट ड्रेप, तो हम 60 बाय 40 का रेक्टेंगल बनाएंगे। इसे मैंने पैटर्न में स्टिच कर लिया है और एंड को पिन कर लेते हैं ताकि ड्रेपिंग के टाइम जब सिमुलेशन ऑन रहे तो ये फॉल ना हो। स्लोली साड़ी की ड्रिपिंग डायरेक्शन मेंटेन करें और अगर आपने मेरी तरह अपनी पिनिंग बहुत ज़्यादा करी है तो उसे थोड़ा छोटा कर लें ताकि लुक और अच्छे से दिखे। साड़ी को अवतार पर होल्ड करने के लिए यूज करो टैक ऑन अवतार ऑप्शन। इसी तरह बचा हुआ पोर्शन मैनेज कर लें। अब वक्त है हमारे लास्ट पार्ट का, जिसको हम पीछे फॉल न देकर हमारे अवतार के सिर पे पिन करेंगे। तो मैं इस पे अब कोई कमेंट्री नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना हार्ड और समझाने लायक नहीं है, बस देखो तो समझ आ ही जाएगा। एवरीथिंग इज सेट। तो जो कलर मैंने राम जी की धोती के लिए चुना था वही सेम आज मैं साड़ी में यूज करूंगी। इसी के साथ मैंने इसमें सीता जी के लिए खड़ाऊ भी बनाई है, क्यूट है ना, और एसेसरीज भी हैं। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आप सभी को ये मिलन कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वैसे दशहरा भी पास ही है और हमने इस दौरान सीता माँ का एक रूप बनाने की कोशिश भी की है। तो बोलो जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये सब आज मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर आप करना चाहते होंगे तो आपने खुद ही कर लिया होगा। तो मैं आप सभी से विदा लेती हूँ।